बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फील्ड्स एंड रिलेशंस इन डेटाबेस। स्टूडेंट्स, डेटाबेस की बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी। उसमें हम फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन हम ले चुके थे। आज हम डिटेल डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय फील्ड एंड हाउ इट इज़ क्रिएटेड एंड व्हाट इज़ मेंट बाय रिलेशन एंड हाउ इट इज़ क्रिएटेड इन डेटाबेस। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फील्ड। अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड। यानी फील्ड का जो नेम होता है वो वन से ज़्यादा जो है कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन होता है, और वो कैरेक्टर्स जो हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उनका कम्बिनेशन मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र। फील्ड को यूज़र इजीली एक्सेस कर सकता है, लेकिन फील्ड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। फील्ड नेम जो होता है डेटाबेस में वो यूनिक होता है, यानी हमारे पास एक एंटिटी है, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको फील्ड्स कहते हैं। एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको फील्ड्स कहते हैं, और उन फील्ड्स के जो नाम होते हैं वो मिलते जुलते नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, उसके जो फील्ड्स हैं रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ये सारे फील्ड्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फील्ड का जो नेम है वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता एक ही एंटिटी के अंदर, ठीक है, और इसका यूनिक होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ़ील्ड साइज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स, फील्ड साइज़ होता है जो डाटा हम उस फील्ड में स्टोर कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ़ करैक्टर्स, कि उस फील्ड में कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स तक हमारा डाटा स्टोर हो सकता है। नंबर ऑफ़ करैक्टर्स भी कह सकते हैं इसमें, और इसको आप नंबर ऑफ़ बाइट्स भी कह सकते हैं। मेमोरी में हमारा फील्ड जो है कितनी बाइट्स ले रहा है, दैट इज़ द कॉल्ड फील्ड साइज़। फील्ड की साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड। तो हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड लेंथ फील्ड क्या है। फिक्स्ड लेंथ फील्ड कंटेन्स प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर्स और बाइट्स। इसमें पहले से बता दिया जाता है, डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो हैं या बाइट्स जो हैं वो फिक्स की गई हैं। मेमोरी में उतनी ही मेमोरी जो है वो फील्ड ऑक्यूपाई कर लेता है। अब उसमें एंटर होने वाला डाटा अगर तो उससे जो है कम होता है हमारी एलोकेटेड लेंथ से, तो क्या होगा कि बकाया जो रिमेनिंग स्पेस होगी वो वेकेंट रहेगी, और अगर हमारा डाटा जो है वो एलोकेटेड लेंथ से ज़्यादा होता है तो वो करप्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि मोबाइल में अक्सर ऐसे होता है कि हम यूज़र नेम जब स्टोर कर रहे होते हैं, तो अगर हमारा नेम जो है वो एक्सीड कर जाता है नंबर ऑफ़ एलोकेटेड फील्ड से, तो क्या होगा कि वो जितनी एलोकेटेड लेंथ उसकी होती है उतने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आएंगे, और बाकी जो है कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे फील्ड लेंथ जो है वो दी हुई है, और उसमें जितनी भी एलोकेटेड लेंथ है उसकी कितने करेक्टर्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्टर्स जो हैं वो हमने एलोकेट किए थे। उसमें से हमारे जो हैं वो 5 करेक्टर्स पाकिस्तान का जो हमने नाम दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फील्ड नेम जो है कंट्री था, उसमें हमने डिफरेंट कंट्री के नेम्स देने थे, और हमने 10 उसकी लेंथ दी। और हमने इसमें पाकिस्तान का जब नेम स्टोर किया तो पाकिस्तान का जो वर्ड है उसने 8 करेक्टर्स को ऑक्यूपाई किया, और ये देखिए एंड पे दो जो इसके बाइट्स हैं वो वेकेंट नज़र आ रही हैं। ये हमारी वेस्ट हो जाएंगी, और इस तरह हमारी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो ये बेस्ट जो ऑप्शन नहीं होती हमारे पास फिक्स लेंथ फील्ड की। इस प्रॉब्लम को, इस मेमोरी वेस्टेज को रिमूव करने के लिए वेरिएबल लेंथ फील्ड जो है वो बनाए जाते हैं। वेरिएबल लेंथ फील्ड में क्या होता है कि उसमें फील्ड की लेंथ उतनी ही ऑक्यूपाई होती है जितनी कि डाटा एंटर जो किया जाता है उसकी लेंथ होती है। इस फील्ड में नंबर ऑफ़ बाइट्स पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती, बल्कि जितना डाटा एंटर किया जाएगा, अगर हमने अब पाकिस्तान एंटर किया है, इसके 8 करेक्टर्स थे,
और इसने इस ऑक्यूपाई कर लिया, 8 बाइट्स ऑक्यूपाई कर ली। लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसा हम ऐड करते हैं जिसके नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो हैं वो इससे ज़्यादा होंगे या थोड़े होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाइना एंटर करते हैं या इंडिया एंटर करते हैं तो उसके नंबर ऑफ़ करैक्टर्स पाकिस्तान से कम है, उस सूरत में फील्ड की जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। और अगर कोई कंट्री ऐसा ऐड करते हैं जैसे सऊदी अरेबिया है तो उसमें नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो है वो ज़्यादा होंगे, तो हमारी फील्ड की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फील्ड की टाइप्स हैं। On the basis of its length, on the basis of bytes it occupies to store the data. तो आई होप सो फील्ड की बारे में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल और रिलेशन इन द डेटाबेस। स्टूडेंट्स, टेबल और रिलेशन क्या होता है? इट इज़ द डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द डाटा। टेबल की डेफिनेशन ये है कि 2 डायमेंशन अरे ऑफ डाटा दैट कंसिस्ट्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। यानी ये टेबल जो है एक रोज़ और कॉलम्स का मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों जानते हैं कि रोज़ और कॉलम्स इसमें होती हैं। इसी तरह टेबल में भी रोज़ और कॉलम्स होती हैं। इसको हम रिलेशन का नाम भी देते हैं और ये डाटा करने के लिए डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं इसमें। तो इसमें रोज़ और कॉलम्स का क्या मकसद है? स्टूडेंट्स, इसमें रोज़ जो हैं वो हमारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं और जो कॉलम्स हैं वो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ये किसी भी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम इस डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। और जितने हमारे पास एंटिटी में नंबर ऑफ़ रिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास टेबल में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास स्टूडेंट की एंटिटी है और उसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन, 5 एट्रीब्यूट्स इस वक्त हमारे पास हैं इसमें स्टूडेंट की एंटिटी में। और जो हम टेबल बनाएंगे, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें भी 5 फील्ड्स हैं। टेबल में इन एट्रीब्यूट्स को जो कॉलम्स में लिखे जाते हैं रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन, ये इनको हम फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। और इन फील्ड्स के जो है ये कॉलम्स को में मेंशन किया गया है और इसके नीचे जो रोज़ हैं, रोज़ में रिकॉर्ड्स को एंटर किया जाता है, यानी डाटा को, एक्चुअल जो डाटा होता है उसको एंटर किया जाता है। जैसे हमारे पास एक रोल नंबर है 22, नेम है अली और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/2002 और एड्रेस और फ़ोन दिया गया है, तो वो इसके नीचे पूरा देखें, यहाँ पे रो होगी, रो वाइज वो एंटर किया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट की एंटिटी में रिकॉर्ड्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टूडेंट की एंटिटी है, हमारे पास उसके 500 रिकॉर्ड स्टोर हमने करने हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट टेबल जो होगा उसमें 500 रोज़ होंगी। यानी आप ये देखें कि जितने नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं, उतने ही इसके टेबल के नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे और जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं उतने ही इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी डेटाबेस में टेबल और रिलेशन जनरेट किया जाता है तो वो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं और उस टेबल को, उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता तो टेबल में डाटा कभी भी करेक्टली ऐड नहीं होगा और उसमें डिफरेंट एरर्स जनरेट होंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं देखें। पहली प्रॉपर्टी ये है कि नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, यानी अगर एक रिकॉर्ड एक दफ़ा एंटर हो गया है तो उसको दोबारा एंटर नहीं किया जाएगा। वो हर रो एक दूसरे से यूनिक होगी, ठीक है। कभी भी कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट तौर पे ऐड नहीं किया जा सकता। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ रोज़ का मतलब ये है कि उनकी तरतीब ज़रूरी नहीं होती रिकॉर्ड्स की, वो किसी भी तरतीब से स्टोर किए जा सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है गैर अहम। रोज़ का जो ऑर्डर होता है, जो तरतीब होती है, वो गैर अहम होती है, उसके वो रिकॉर्ड्स आगे पीछे स्टोर हो सकते हैं। हाँ, अगर हम उनको सॉर्ट करेंगे तो वो एक हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे, अदरवाइज़ उनको किसी भी तरतीब से रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। हमारे जो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं,
उनका ऑर्डर भी इनसिग्निफिकेंट होता है, उनकी तरतीब भी इनसिग्निफिकेंट होती है। ऐसा नहीं है कि पहला एट्रीब्यूट रोल नंबर हो, दूसरा नेम हो, तीसरी क्लास हो, ऐसा नहीं है, बल्कि पहले क्लास आ सकती है या पहले नेम आ सकता है और फिर उसका एड्रेस आ सकता है और बाद में जाके रोल नंबर आए। यानी उनकी तरतीब कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, वो आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता यूनिक होना ज़रूरी है, उन तमाम कॉलम्स यूनिक होंगे, वो कोई भी एट्रीब्यूट जो है उसका नेम रिपीट नहीं होगा, डुप्लिकेट नहीं होगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉलम और एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है एलिमेंटल और एटॉमिक? यानी जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड टेबल है, ये देखें, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी ये हमारे पास एक सेल बनता है, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, इस एक सेल में एक वैल्यू होगी, ये एटॉमिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर 22 है, उसके अगेंस्ट जो सेल आ रहा है हमारे पास, उसमें अली भी हो, असद भी हो, दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती, बल्कि एक वैल्यू होगी। जितने भी सेल्स हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम मस्ट बी एटॉमिक और एलिमेंटल। इसका मतलब ये है कि हर सेल में सिंगल वैल्यू होगी, दो वैल्यूज़ को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेबल का और रिलेशन का और उसकी प्रॉपर्टीज़ का। और मेरे ख्याल में जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा टेबल का या रिलेशन का, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ डेटाबेस की आपको समझ नहीं आएंगी। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, व्हाट इज़ मेंट बाय फील्ड एंड हाउ दीज फील्ड्स आर यूज्ड इन रिलेशन। ये प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशन की, इनको भी आप देखें कि अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती टेबल की क्रिएशन में, तो टेबल हमारा सही क्रिएट नहीं होगा और वो उसमें एरर्स होंगी। अगर हमारे पास डुप्लीकेट रोज़ आ जाती हैं, तब भी डाटा एंड एक्सेस करते हुए हमारे पास गलती आएगी कि अगर रोल नंबर 12 दो नहीं हो सकते, रोल नंबर जो नेम, हाँ अलबत्ता नेम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उनके रोल नंबर डिफरेंट होंगे, इससे हमारा रिकॉर्ड जो है वो यूनिक बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोज़ जो है इनसिग्निफिकेंट होती है, ऑर्डर ऑफ कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट होता है। इसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है कि हमें एक ख़ास तरतीब से इनको ऐड करना पड़े। और जो कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स हैं स्पेशली, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी एलिमेंटल और एटॉमिक। एलिमेंटल का मतलब होता है सिंगल, यानी कॉलम और एट्रीब्यूट का जो इंटरसेक्शन है उस पे जो सेल बन रहा है उसकी में ऐड होने वाली वैल्यू जो होगी वो सिंगल होगी, वो दो या दो एक या हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। होप सो आपको फील्ड का और टेबल का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ के साथ आएंगे जो डेटाबेस में यूज़ हो रही हैं। अल्लाह हाफिज़।